22 अप्रैल 2025 को हिमालय में बसा खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम की शांति टूट गई। प्रकृति की मधुर आवाज की जगह गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक भयानक सपने जैसा मंजर। लश्कर-ए-तैयबा के एक ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों ने बैसारण घाटी में मासूम लोगों और सुरक्षा कर्मियों पर सुनियोजित हमला किया। पूरी तरह से हथियारों से लैस और भेष बदले ये आतंकी दिन दहाड़े हमला कर घाटी की खूबसूरती का आनंद ले रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। हरे भरे मैदान और ऊंचे देवदार के पेड़ों वाली ये खूबसूरत जगह पल भर में खौफनाक मंजर में बदल गई। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया भर में दहशत फैल गई। न्यूज चैनलों पर तबाही और सुरक्षा के लिए भागते लोगों की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। हिंसा की इस घटना ने दिखा दिया कि कैसे मासूम लोग उग्रवाद के निशाने पर होते हैं और एक ऐसे क्षेत्र में शांति कितनी नाजुक होती है जो हमेशा संघर्ष से घिरा रहता है। दुनिया ने डर के मारे देखा कि कैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और इस त्रासदी का असली रूप सामने आया। पहलगाम हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिससे हर तरफ तबाही और गम का माहौल छा गया। मारे गए लोगों में कर्नाटक से आए मंजुनाथ राव और पल्लवी राव भी शामिल थे, जो अपनी ड्रीम वेकेशन पर थे। वे अपनी सालगिरह मनाने पहलगाम आए थे, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म हो गई। एक और शिकार थे इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मना रहे थे। जीवन और उम्मीदों से भरे उनका भविष्य हिंसा की एक बेतुकी घटना में छिन गया। स्थानीय टट्टू वाला सैयद आदिल हुसैन शाह, जो अपनी मुस्कुराहट और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वो भी इस हमले में मारे गए, जिससे उनका परिवार और पूरा समुदाय सदमे में आ गया। घायलों को, जिनमें से कईयों को गंभीर चोटें आई थीं, श्रीनगर और आसपास के शहरों के अस्पतालों में ले जाया गया। इस त्रासदी के शारीरिक और भावनात्मक घाव हमेशा के लिए बचे हुए लोगों और पीड़ितों के परिवारों के जीवन पर अंकित रहेंगे। पूरा देश मासूम लोगों की मौत पर शोक मना रहा था, दुहक और गुस्से में एकजुट। भारत सरकार ने पहलगाम हमले पर तेजी से प्रतिक्रिया दी, इसकी कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोककर देश को संबोधित किया, अपना गहरा दुख व्यक्त किया और अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। उन्होंने स्थिति की समीक्षा और सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, अस्पतालों में घायलों से मिले और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। सुरक्षा बलों ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया गया और पूरा देश गम में डूब गया। पीड़ितों के सम्मान में झंडे आधे झुके रहे और सार्वजनिक समारोह रद्द कर दिए गए। पहलगाम हमले ने आतंकवाद के लगातार खतरे और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए निरंतर सतर्कता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता की याद दिला दी। पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक निंदा की। विश्व नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में इस कायराना हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ साझेदारी करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक कड़े बयान में इस जघन्य और कायराना आतंकवादी हमले की निंदा की और इस तरह के कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस हमले की रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों ने भी निंदा की, जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने में एकता और सहयोग का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुट प्रतिक्रिया ने आतंकवाद से उत्पन्न खतरे की वैश्विक प्रकृति को रेखांकित किया और इसके मूल कारणों, जिसमें कट्टरता और राज्य प्रायोजन शामिल है, को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह हमला एक कठोर याद दिलाता है कि आतंकवाद कोई सीमा नहीं जानता और केवल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही हम इस संकट को हराने की उम्मीद कर सकते हैं।